हाय दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्टली ज्ञान क्लासेस में। चलिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, एपी इसको बोलते हैं। एपी में हम कितना नंबर 5.3 पढ़ रहे हैं। 5.3 में कितना नंबर क्वेश्चन था हम कर लिए, चार नंबर क्वेश्चन था कर लिए। चलिए पाँचवा क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो एपी का प्रथम पद 5 है, एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है। अंतिम पद 45 है और योग है 400 और पदों की संख्या और सार्वंतर मतलब अंतर एन और डी ज्ञात करना। आपको इससे पहले सार्वंतर क्या है और योग क्या है और प्रथम पद क्या है, अंतिम पद क्या है, ये सब आपको पहले से पता है। चलिए जिसको हम बोलते हैं पहले लिख लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, हल लिखते हैं। हल लिखिए। अब लिखेंगे दिया गया है, दिया गया, दिया गया। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ला जिसको बोलते हैं A1। ए मेरे पास ए कितना है, 5 है। अंतिम पद जिसको AN बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं AN, इसको कितना है 45। और योग, योग क्या है, योग मतलब जोड़, जो क्या है योग है, मतलब इसको SN बोलते हैं, इसको SN बराबर होता है कहते 400। और पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए, सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हमको एक चीज़ देखिए, जिसमें डी नहीं दिया है, AN दिया हुआ है, A प्लस दिया है और उसमें SN भी दिया हुआ, तो इसका क्या है, SN का फॉर्मूला हम जानते हैं। SN का एक फॉर्मूला आता है N/2, 2A + N-1 × D। इसमें तुमको क्या कहते हैं, डी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इसमें डायरेक्ट एक फार्मूला, इसका एक फार्मूला हम जो डायरेक्ट फार्मूला आता है N/2 A + AN क्या कहता है AN फार्मूला आता है। इसका क्या कहता है, एक फार्मूला बराबर 400, क्या 400 SN का एक फार्मूला डायरेक्ट होता है। जबकि N मेरे पास तो नहीं, N निकालना पड़ेगा, N/2 N/2 ए मेरे पास क्या है 5 है, 5 लिख दिए, प्लस N मेरे पास क्या है, N मेरे पास 45 है, 45 लिख दिए और बराबर 400। अब देखिए N/2 और 45 5 50, 50/400। अब देखिए इधर गुणा में, इधर डायरेक्ट भागा में आ सकता है। इसमें क्या करते हैं भागा में, तो मतलब आ जाएगा इससे 400, इधर गुणा में, इधर भाग में आ जाएगा N/2। इसको फिर तोड़ेंगे तो 400 गुना ऊपर गुना में जाएंगे तो ऊपर चल जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा, मतलब 400/n। तो हम लिखेंगे 50 बराबर 400, क्या है 400 और इधर गुना में, इधर के भाग में, तो भाग में डायरेक्ट इसको गुना में लिख लेते हैं कितना कि 200/n, 200n 2/n। अब देखिए एक चीज़ देखिए यहाँ पे, देखिए एक इजी सिंपल तरीका ऐसे बताते हैं। देखिए ये ऐसे, इसको ऐसे कीजिए, N/2 करो ना जी, N/2 करो ना, ये गुना में इधर के भाग में आ जाएगा, तो होगा 400, इधर गुना में इधर के भाग में बटे 50, ये कट जाएगा 8 पंचे 40, कितना 8 बार में, कितना बार 8 बार में, N/2 बराबर 8, क्या बराबर 2। अब बराबर है तो गुना कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब क्रॉस गुना हुआ, क्रॉस तो हो जाएगा n गुना 1 करेंगे, n हुआ, n गुना 8 गुना 2 करेंगे, इसके बाद 16। मेरे पास पदों की संख्या कितना 16 निकल गया, 16 n बराबर मेरे पास 16 निकल गया, समझिए। अब उसके बाद देखिए अब क्या करता है, अब क्या कर रहा है हमको डी। अब हम करेंगे एक फार्मूला जानते हैं, AN बराबर फार्मूला आता है, AN बराबर फार्मूला आता है, AN बराबर मेरे पास कितना दिया 45। अंतिम पद क्या मेरा AN में, अंतिम पद कितना 45। अंतिम पद बराबर होता है A + N-1 × D बराबर 45 है, तो 45 हो गया। A का मान मेरे पास क्या है, A का मान 5, A का मान मेरे पास 5 है, प्लस N का मान क्या मेरे पास 16 है, 16 क्या N के मान क्या 16। अब देखिए क्या, तो -1 है, तो 1 है, D तो मेरे पास नहीं थे, D निकालना है, बराबर 45। अब देखिए 5 + 16 से गया तो 15 गुना D करेंगे तो D, 15D बराबर 45। अब देखिए जहाँ 15D रहने देते हैं, इधर प्लस में जाके माइनस में, बराबर का 45 - 5,
45 में 5। अब डी बराबर निकालेंगे तो 45 में 5 गया तो 40/15। अब देखिए किससे कटाते हैं, इसको कटाते हैं। ऐसा संख्या से कटाना जिससे से नीचे भी कटे और ऊपर भी कटे। कितनों बार में कटेगा उससे मतलब हमको नहीं है, कितना बार में कटेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन कटना चाहिए दोनों के सेम। तो 3 बार में 1 कटा, 5 तिया 15, 8 क्या कहते हैं, नहीं 5 से कटाएँ, 5 तिया 15, 8 5 40। 5 से इसमें भी भगा दिए 3 बार में, इसमें 5 से भगा दिए तो 8 बार में, इसमें कितना बार में 8 बार में। तो होगा डी बराबर निकल गया मेरा 8/3। तो हम लिखेंगे अतः n बराबर 16 और डी बराबर 8/3, जिसको हम बोलते हैं सार्वअंतर। डी सार्वअंतर n हो गया मेरा क्या कहते हैं, पदों की संख्या। n बराबर मेरा क्या हो गया, पदों की संख्या। पदों की संख्या। एक बार क्या कहते हैं, आप फिर से एक बार इसको क्या कीजिए, फिर से समझ लीजिए। देखिए क्या कर रहा है, एपी का प्रथम पद 5 दिया हुआ 5 है और अंतिम पद 45 और योग 400 है। तो पदों की संख्या और सार्वअंतर है। तो हम लिखते हैं पहले हल दिया गया है, ए बराबर 5 है और अंतिम पद को एन से सूचित करते हैं तो एन 45 हो गया, और योग मतलब एस एन का मेरा 400 दिया हुआ है। तो एक डायरेक्ट फार्मूला आता है मेरे पास, एस एन का फार्मूला आता है, इसको पदों की संख्या का योग बराबर फार्मूला आता है n/2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन, ये प्रथम पद प्लस अंतिम पद बराबर ब्रैकेट या। और मतलब देखिए एस एन बराबर कहते हैं 400 लिख दिए, n/2 है तो n/2 लिख दिए, और ए के जगह 5 है तो 5 लिख दिए, प्लस ए एन के बराबर 45 है, 45 के बराबर 400 के दोनों को जोड़े तो 50 हो गया। 50 तो n/2 × 50 और बराबर 400। 1 मिनट देखिए हम क्या कि इधर n 50 गुणों में, इधर क्या 50 गुणों में, इधर आके भाग में चले गया तो 400/50। अब 400 देखिए इसे 400/50, ये जीरो कटा बचा 40/5 बचा। 5 में से 1 बार में कटेगा और अब 5 में भगा देंगे 40 में, क्या बार में 8 बार में कटेगा 8, तो बचेगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या होगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 8। उसके बाद देखिए क्या n/2 बराबर 8 हो जाए, 8 हो गया। और अब देखिए कि इक्वल कटाने तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, n गुना 1 करेंगे n होगा, 8 गुना 2 करेंगे 16। देखिए n बराबर 16 हो गया। अब देखिए अब क्या करा, a n बराबर मेरा 45 है तो a n का फॉर्मूला था a + n-1 × d बराबर 45, क्या बराबर 45। अब देखिए a बराबर मेरा क्या है, a बराबर मेरा पास दिया हुआ है 5 प्लस n बराबर संख्या मेरा क्या है, n बराबर निकालें हम 16, तो 16 - 1 × d बराबर 45, क्या होगा 45। अब देखिए a + 15 16 से 1 गया तो 15 गुना d करेंगे 15d बराबर 45। अब देखिए 15d 45 में से पहुँच गया तो 40 हुआ, 45 इधर प्लस में जाके माइनस में 45 - 5 तो d बराबर हो गया 40/, d बराबर लिखे तो 45 में से पहुँच गया 40 हो गया, और d इधर है तो d इधर लिखे तो इधर गुणों में जाके भाग में तो 40/15। अब ऐसा संख्या से कटाना है जो दोनों में कटे। 15 में जो 3 से कटाएंगे 5 से कटाएंगे 3 बार में, और 8 को कटाएंगे तो 8 बार में, 5 से कटाएंगे तो 8 बार में, तो क्या था 8/3 मेरा d निकल गया मेरा। हम अतः n बराबर पदों की संख्या 16 निकला और सार्वअंतर मेरा 8/3 निकला। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, एक 6 देखते हैं। किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः इतना, प्रथम पद कितना मतलब हम लिखेंगे पहले हल दिया गया, तो प्रथम पद मतलब ए मेरे पास क्या है 17, तो प्रथम पद को ही हम ए बोलते हैं, इसको हम लिख देते हैं प्रथम पद ए। उसके बाद के उसके बाद अंतिम पद कहते हैं 350। और यदि हमें सार्वअंतर, इसको बोलते हैं सार्वअंतर डी नो, अंतिम पद को an बोलते हैं, अंतिम पद को an बोलते हैं, an बोलते हैं। अब देखिए क्या करें,
हमको क्या करा, अंतिम पद इतना है, सर्वांतर 9। तो इसमें कितने पद हैं, मतलब कितना इसमें पद है और इसका योग निकालें। मतलब पहले करा हमको पता करो कि कितना पद है, उसके बाद योग इसमें क्या, कितने इसमें योग, इसको करा योग निकालने के लिए। इसका देखिए हम लिखते हैं ए सर्वांतर अंतिम पद बराबर एक फार्मूला आता है एन बराबर फार्मूला 350। एन का फार्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350 का ए एन के बराबर एक फार्मूला हो गया और 350 है बराबर 350। ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास 17 है तो 17 लिख दिए प्लस एन नहीं है पता तो रहने दिए एन माइनस 1। तो डी मेरे पास पता है, डी मेरे पास क्या है, डी है मेरे सर्वांतर, डी मेरे पास 9, तो 9 बराबर 350 है। अब देखिए हम 17 लिख दिए और प्लस 9 गुना एन करेंगे तो 9n और माइनस 9 गुना 1 करेंगे तो माइनस 9 बराबर 350, बराबर क्या आ जाएगा 350 हो गया। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि देखिए क्या करते हैं हम, तो ये 9 इसको हम करते हैं ए एन 9n और इधर 17 प्लस 17 और माइनस 9n बराबर 350। जब 17 से 9 गया तो 9n, 17 से 9 गया तो कहते हैं 9 8 17 9 8 8 मेरे पास क्या बचेगा प्लस 8 बराबर 350। अब देखिए इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में, इधर प्लस में इधर आके माइनस, 9n बराबर हो जाएगा 350 में माइनस गया 8, 350 में माइनस 8 तो 9n बराबर 350 में आ गया तो 342, क्या हो गया 342 हो गया, 342 हो गया 342। अब एक चीज़ देखिए, एक चीज़ है 342। अब देखिए एन बराबर 9n बराबर हो गया 9 बराबर 342। जब n बराबर निकालेंगे तो 342 बटा 9, 342 बटा। अब देखिए इसको कटाते हैं 42 में 342 में भगा देते 9 से, 9 चौक 36, 3 से दिए 9 27, 27 14, 14 में 7 गया तो 7 और इसमें कट गया, इसमें 14 14 14 में 7 गया 7, यहाँ बचा 2 14 में 7 कट गया, ये बचा क्या कहते नहीं 342 में 9 से भगा दिए, हाँ 342 3 से हम भगा दे रहे, 9 से भगा देंगे, 9 से भगा देंगे, 9 को 18 27, 9 को 18 27, 9 चौक 36 3 बार में 9 तिया 27 बचा 7 72, 9 8 बार में क्या 72 कट गया, कितने बार में 38 बार में। तो n बराबर मेरा कितना निकल गया, कट गया 38, क्या निकल गया मेरा 38 निकल, क्या निकल गया मेरा 38 निकल गया, n बराबर मेरा 38 निकल गया, n बराबर 38 निकल गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम एसन निकालने के लिए, जब हमको करा एक तो निकल गया, हमको क्या पदों का संख्या कितने पद है, कितना 38 गो पद है, योग 38 पदों का योग हमको करा निकाल, क्या 38 पदों का हमको क्या करा योग निकालने के, योग निकाल लेते हैं। अब योग मतलब एन बराबर तो मेरे को कुछ नहीं दिया, एन तो हम लिखेंगे एन बराबर फॉर्मूला आता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला मेरा। तो n बराबर मेरा 38 निकला, 38 लिख दिए 38 बटा 2। अब 2 है तो 2 लिख दिए। ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास 17, ए मेरे पास क्या है 17, हम क्या इसको 17 लिख दिए प्लस n मेरा में क्या है, n मेरे पास 38 है तो 38 लिख दिए, 38 माइनस 1 इंटू डी, डी मेरे पास क्या है, डी मेरे पास 9 है तो 9 लिख दिए, 9 लिख। अब देखिए इसको कटा है तो 19 दूना 38, 19 बार में कटा, 17 दूना 34 प्लस मतलब क्या कहते हैं ये 38 में 1 गया तो 37 और गुना 9, 37 गुना 9। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि 37 गुना हम 9 करते हैं, 37 गुना 9, 9 7 63 के 3, 9 7 63 के 3 बाकी 6, 9 तिया 27 6 33, 27 6 33, हम लिखेंगे 19 प्लस 34 333। अब दोनों को जो इसमें क्या करते 34 जोड़ देंगे, 333 में 34 जोड़ देंगे तो 7 4 3 7 3 3 6
367 हो जाएगा 367 19 और 367। अब करा 367 में गुना किससे करा 19 से करेंगे। 367 में गुना किससे करा 19 से करने के लिए अब इसको हम क्या करते हैं गुना 19 से कर देते। क्या करते हैं गुना 19 से करते हैं। 9 7 63 के 3 बाकी 6 9 7 63 के 3 बाकी 6 9 5 9 6 9 63 के 6 9 6 के 54 54 6 54 और 6 60 के 0 बाकी 6 9 तिया 27 9 तिया 27 6 27 27 और 6 33 27 6 33। उसके बाद एक 7 6 3 3 7 6 3 9 9 49 73 कितना गया 69 73 6973 6973। क्या मेरा SN क्या निकल गया मेरा पदों का योग कितना निकल गया 6973। एक बार इसको क्या करते हैं हम फिर से समझाते हैं। देखिए क्या करा हमको एक AP है प्रथम पहला AP मेरे पास क्या है प्रथम 17 दिया और अंतिम 350 दिया लिख देते हैं और सारा बनता है D जिसको बोलते हैं 19 दिया। तो हमको करा एन का फॉर्मूला जानते हैं क्या करते हैं ऐसा करते हैं एन का एन बराबर 350 दिया हुआ है। एन का फॉर्मूला जानते हैं A + n - 1 × D। तो A बराबर 17 लिख दिए 17 है तो n - नहीं कुछ तो लिख दिए नहीं जानते नहीं लिख दिए n - 1 और D D बराबर मेरा 9 है तो 9 लिख दिए D बराबर 9 लिख दिए बराबर 350। अब देखिए 17 आप क्या देखिए 17 + n - 1 लेकिन यहाँ क्या कि n गुना 9 करेंगे 9 गुना n करेंगे तो 9n और माइनस लिख दें और 9 गुना 1 करेंगे तो 9 बराबर 350। अब यहाँ पे देखिए हम क्या किए थोड़ा सा इसको स्टेप आगे बढ़ा समझने के लिए 9n है तो 9n लिख दिए 17 प्लस में तो 17 प्लस में माइनस में 9 है तो बराबर 350। 9n 17 से 8 गया 17 से 9 गया तो 8 n 9n + 8 बराबर 350। अब n बराबर देखिए n बराबर 350 इधर प्लस में 8 इधर माइनस में आ गया 9n बराबर 350 - 8 बराबर 9n बराबर 442 9n बराबर 442। अब n बराबर निकालेंगे तो इधर गुणों में है इधर आके भाग में आ जाएगा बराबर को उसको आ जाएगा भाग में 342/9 तो n बराबर निकल गया मैं भगा देंगे तो कितना बार में 19 38 निकल जाए 38 बार में n बराबर में क्या निकल गया 38 निकल गया n बराबर में 38 निकल गया। अब देखिए SN अब क्या करें SN बराबर फॉर्मूला आता है इस पद का योग ये क्या योग बराबर होता है SN तो SN बराबर फॉर्मूला आता है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × D 2a + n - 1 × D। अब देखिए 38/2 तो n की जगह पर n है तो लिख दिए 38/2 2 है तो 2 लिख दिए इंटू कितने 8 a बराबर 17 तो a बराबर 17 है तो 17 लिख दिए और प्लस 38 1 माइनस ये तो फॉर्मूला में 1 माइनस हो गया और D बराबर 9 है तो 9 हम क्या के 9 लिख दिए क्या लिख दिए 9 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 38 मतलब 38 से 2 से भगा दिए तो 19 बार में कट गया 17 गुना 2 के 34 प्लस 17 से 18 से 38 में से 1 गया तो 38 में से 1 गया तो 37 गुना 9। अब देखिए 9 लिख दिए 19 तो 19 से आ गया 34 से और 37 गुना 9 किए तो 333 हुआ क्या हुआ 333। अब फिर देखिए तो 19 + 333 दोनों को जोड़े तो 367 हुआ और 19 गुना 367 किए तो 6973 क्या हुआ SN बराबर 6973। क्या मेरा निकल गया समझ गए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें लाइक करें कमेंट करें आप सब जरूर शेयर करें। देखिए आपके लिए इतना मेहनत कर आप जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को।